हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर.डी. शर्मा में, ये आपका एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है, पर आर.डी. शर्मा में आपके पास चैप्टर नंबर 6 है, वो कराऊंगी। तो इस चैप्टर के आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। इस चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे हैं, साथ के साथ हमने ये चैप्टर एनसीईआरटी से भी पूरा कंप्लीट कर रखा है। तो उन सब की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, आप वहाँ से कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को आर.डी. शर्मा से भी स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो क्या है, अनअकैडमी पे इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है अनलॉक 20 का, जिसमें आपको 20% ऑफ है सीबीएसई का अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ इसके बारे में। देखिए, ये ऑफर जो है ना आपके पास वो सिर्फ 22 अगस्त टू 26 अगस्त तक ही है, लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। इसलिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इन दिनों में जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अपने पेरेंट्स को इस ऑफर के बारे में बताइए कि अगर आप 24 मंथ का देखिए कोई भी कोर्स लेते हैं प्लस वाला, तो आपका करंट प्राइस वैसे 38 कुछ था, पर अब आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 30,000 पे करना पड़ रहा है ओनली। तो आप कितना सेव कर रहे हैं, 7,000 के अप्रॉक्स सेव कर रहे हैं। ऐसे ही जितने भी मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले, 18 का लें, 12 का लें, 6 का लें, सब में आप 20% सेव कर रहे हैं। लेकिन ये 20% सेव आप तभी कर सकते हैं जब आप ये कोड यूज़ करेंगे मैथ्स बाय श्वेता का। बिना कोड लगाए आपको ये ऑफर नहीं मिलने वाला है, तो कोड का ध्यान रखिएगा, मैथ्स बाय श्वेता, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आप प्लस का लें या फिर आइकॉनिक का लें, क्लास 6 to 12 के लिए ये ऑफर है। आपको कोड याद रखना है मैथ्स बाय श्वेता, तभी आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो आप लीजिए, अपने ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स सबको बताइए इस ऑफर के बारे में, और डेट ज़रूर ध्यान रखिएगा, 22 अगस्त टू 26 अगस्त तक ही है ये ऑफ़र। उसके बाद आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लिंक मैं सारी आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी, वो क्या, अनअकैडमी पे मेरी क्लास होती है डेली, तो 7:15 पे मेरी आज भी यहाँ पर क्लास है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.3 कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है, कोई आपको चार्ज पे नहीं करना है इसका। तो इस क्लास की लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। 7:15 PM एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्या करेंगे हम, 12.3 कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। चलिए अब वापसी फिर हम ऐसा करते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, आर.डी. शर्मा की जो हमारी एक्सरसाइज है 6.1 पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपसे क्या कह रहा है, कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि बताओ ये कौन से एक्सिस पर लाई करते हैं। तो आपको पता है कि अगर x की वैल्यू 0 होती है तो वो y एक्सिस पे लाई करता है, और अगर y की वैल्यू 0 होती है तो वो x एक्सिस पे लाई करता है, पता है ना। तो अगर हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखें तो p 5 और 0 है, तो ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। अब यहाँ y की वैल्यू 0 है, तो ये किस पे लाई करेगा, तो ये लाई करेगा आपका x एक्सिस पर, तो लिख देंगे यहाँ पर p ऑन x एक्सिस, ठीक है। अगेन सेकेंड वाले में देखें तो यहाँ पर x 0 है और y कुछ ना कुछ है, तो x 0 है ना, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा, तो q लाइज ऑन, यहाँ भी लाइज लिख देना, तो q लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है r के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये x है ये y है, तो यहाँ y 0 है, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, तो r लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। देन s के कोऑर्डिनेट 0 और 5 है, ये x है ये y है, यहाँ x 0 है, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा, तो s लाइज ऑन y एक्सिस, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था हमारे पास, हमने हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, लेट ABCD be a square of side 2A, find the coordinate of the vertices of the square when। आपको कह रहे हैं ABCD जो है ना वो आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको दे रखी है यहाँ पर 2A है, ठीक है। अब आपको स्क्वायर के वर्टिसेस बताने हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं ना, क्योंकि उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो वो वर्टिसेस आपको बताने हैं। कब कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट वाली में आपसे क्या कहना है, A कोइंसाइड विद द ओरिजिन, जो A है वो तो ओरिजिन पे है, तो मतलब A के कोऑर्डिनेट तो सीधा सीधा मुझे यहाँ पर मिल गए 0 और 0, ठीक है। B C D के और निकालने हैं। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, एंड AB एंड CD आर अलोंग OX एंड OY रिस्पेक्टिवली। जो AB और CD है वो कैसी है, AB जो है वो OX पे है और CD जो है वो OY पे है, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको x एक्सिस और y एक्सिस को अपना। तो ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है, ओरिजिन
यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर साइड 2a दे रखी थी, है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ फिर 1 2 3 ना लेके a 2a ऐसे ही ले लेती हूँ, है ना, क्योंकि हमको यहाँ पर साइड दे रखी है 2a, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, इसको मैंने एक को a माना, इसको 2a माना, ठीक है, उसके बाद इसको मैंने 3a माना, इसको 4a माना, ऐसे किया। ऐसे यहाँ पर a मान लिया, यहाँ पर 2a मान लिया, यहाँ पर 3a मान लिया, यहाँ पर 4a मान लिया, अगेन यहाँ पर -a मान लिया, यहाँ -2a मान लिया, यहाँ पर भी -a मान लिया, यहाँ -2a मान लिया, -3a मान लिया। चलिए अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, वो देखिए। तो देखो आपसे कह रहा था ए जो है वो किस पे, आपके पास ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन तो ये है, तो इसका मतलब ए तो मुझे यहाँ पर मिल गया 0 और 0, और ए बी जो है वो ओ एक्स के है। ए बी कहाँ पर है आपके पास, ओ एक्स पे, तो इसका मतलब बी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे ही होगा ना, क्योंकि ए बी वो आपसे कह रहा है ओ एक्स पे ही है, और सी डी जो है वो ओ वाई पे है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपको दी है ना, बिल्कुल वैसे ही वैसे बनाइएगा, बिल्कुल भी चेंज मत कीजिएगा इसको, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो बी पॉइंट मेरा यहाँ पर कहीं आएगा 2a पे, क्योंकि उसकी साइड 2a है और स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो ये बन गया ये रहा। आगे ना ए बी ओ एक्स पे, ऐसे आपके पास सी डी की बात कर रहे हैं, तो डी पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया इस वाले 2a पे, ये रहा, क्योंकि साइड इक्वल होंगी, तो ये डी के बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए 2a और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे, डी के कोऑर्डिनेट लिख दिए 0 और 2a। अब आप क्या करो, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा c, ठीक है। और c के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आएंगे, वो आ जाएंगे 2a और 2a। आपको कोऑर्डिनेट्स ही तो बताने हैं, तो a के कोऑर्डिनेट है 0 और 0, b के कोऑर्डिनेट है आपके पास यहाँ पर 2a और 0, c के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास यहाँ पर 2a और 2a, और d के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास यहाँ पर 0 और 2a। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूरा लाई कर रहा है, क्लियर। चलिए अब इसका एक और पार्ट है, उसमें आपसे क्या कह रहा है, यहाँ आपसे कह रहा है द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन। अब जो ओरिजिन है ना उस पर स्क्वायर का सेंटर है, ए पॉइंट नहीं है, सेंटर है। तो पहले यहाँ बना लेती हूँ, तो ये 0 हो गया, ये a हो गया, ये 2a हो गया, ये 3a हो गया, ये 4a हो गया, ठीक है। यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर 2a हो गया, यहाँ पर 3a हो गया। ये आपका y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है आपके पास, ये y एक्सिस नेगेटिव है, ये x एक्सिस है। यहाँ पर -a हो गया, यहाँ माइनस का 2a हो गया, माइनस का 3a हो गया, यहाँ पर भी -a हो गया, माइनस का 2a हो गया, और माइनस का क्या हो गया 3a। अब यहाँ पर है ओरिजिन पे क्या है, उसका सेंटर है स्क्वायर का, तो मतलब वो चारों क्वाड्रेंट में होगा स्क्वायर, तभी तो उसका सेंटर इधर है। अब आपसे कह रहे हैं एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना वो क्या है, ए बी और कोऑर्डिनेट जो है एक्सिस वो ए बी और सी डी के पैरेलल है। तो देखो जब ये मिड पॉइंट है, सेंटर है ये, तो इसकी आधी साइड यहाँ होगी और आधी साइड यहाँ होगी, ये हो गई, ठीक है ना। तो दो साइड तो मैंने यहीं से निकाल ली अपनी, ये बीच में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से हमारा a होगा और यहाँ से भी हमारा a होगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है। अगेन यहाँ पर मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, ऐसे ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर दी, सेम ऐसी मैंने यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर दी। तो ये बन गया देखो मेरा स्क्वायर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ लिख देते हैं a b c और d। क्या कह रहा था, द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर पैरेलल टू साइड ए बी एंड सी डी। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो ये इसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है ये वाली लाइन, और सी डी के भी पैरेलल है हमारी ये वाली लाइन, क्लियर है। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या दिख रहे हैं, दोनों ए और ए ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई दोनों ए हैं। बी की बात करें तो ए एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव है, तो -a और a हो जाएगा। और अगर हम सी की बात करें तो ये जो है सी का ये वाला पॉइंट है, तो दोनों ही नेगेटिव है, -a और -a। और डी की अगर हम बात करें, ये वाला पॉइंट है डी, तो इसमें एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, क्लियर है। ये है आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द बेस पी क्यू ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर डैश विद साइड 2a लाइज अलोंग द y axis such that the midpoint of PQ is at the origin. Find the coordinate of the vertices R and R dash of the triangle. देखो आपसे यहाँ कह रहे हैं दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं,
सारी साइड्स है ना। अब यहाँ पर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड मुझे 2a दे रखी है, साथ में कह रहा है जो बेस है आपका PQ वो कहाँ पर है, इन 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का वो y एक्सिस के अलोंग लाई करता है, और उसका जो मिड पॉइंट है ना वो ओरिजिन है। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ तो y एक्सिस ये नेगेटिव का x एक्सिस, ये नेगेटिव का y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। यहाँ पर ओरिजिन आ गया। यहाँ पर अब फिर अगेन यहाँ पर a और 2a ले लूँगी, 1 और 2 नहीं लूँगी क्योंकि साइड मुझे 2a गिवन है यहाँ पर, तो उसी फॉर्म में मैंने यहाँ नंबर्स लिख लिए। तो ये भी a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का a, माइनस का 2a और माइनस का 3a, अगेन यहाँ पर माइनस का a, माइनस का 2a और माइनस का 3a हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था, जो PQ है उसका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पर है, आपका ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन तो ये है ना मिड पॉइंट, और साइड कितनी है 2a, तो आधा इधर है और आधा इधर है। ठीक है ना यहाँ तक। तो इसका मतलब ये मेरा P है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है ये मेरा Q है। ये तो चलो मुझे मिल गया। अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स देखूँ तो मुझे वो ईजिली मिल जाएंगे। यहाँ पर x एक्सिस 0 होगा तो 0 और a, और Q के कोऑर्डिनेट्स देखूँ तो वो क्या होंगे मेरे पास, 0 और -a। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, R चाहिए। तो देखो साइड आपके पास कितनी है, 2a है ना। तो 2a अब यहाँ पर कैसे ड्रॉ होगी। अब मुझे यहाँ पर कौन से 2 पॉइंट्स और चाहिए, एक R और एक R'। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पर R और R' हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को हमको ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। तो ये पॉइंट मैंने R मान लिया है, इस पॉइंट को मैंने R' मान लिया है। ठीक है, ये बन गया है। अब P और Q के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, पर R और R' के कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं है। आप देख रहे हो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकती हूँ यहाँ पर। अब वो कैसे निकालेंगे, अगर हम इस छोटे से ही ट्राइंगल को, जो हमारा यहाँ पर ये बीच वाला O है ओरिजिन का, अगर मैं इसको छोटे से ट्राइंगल को यहाँ पर अलग से बना दूँ तो आपको ये फिगर ठीक से दिख जाएगी। ये आपकी फिगर, तो ये आपके पास P है, ये आपके पास O है, ये आपके पास R है। ठीक है, आप देखो O से लेके P तक का डिस्टेंस आपका A है। ठीक है, P से लेके R तक का डिस्टेंस आपका कितना है, 2a है। ठीक है ना, ये 2a आपका डिस्टेंस है। क्यों है 2a, क्योंकि आपको जो साइड्स हैं वो गिवन है, कितनी 2a, ये। तो आप यहाँ से OR निकाल सकते हैं, कितना है, पाइथागोरस थ्योरम से वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितनी है, 90 के सामने वाली होती है, तो इसका मतलब 2a का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे ही रहने दिया। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में b स्क्वायर। तो b की वैल्यू यहाँ पर बेस कितना आ गया, वो आ गया √3a, a बाहर है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब OR आपको यहाँ पर कितना मिल गया है, वो मिल गया √3a मिल गया। OR की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर कितनी, √3a। अब आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो अब आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, √3a, और यहाँ पर y 0 होगा तो y 0 कर दिया। उसी तरीके से अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, माइनस का √3a होगा, और y यहाँ पर 0 होगा। तो सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो हमारे को क्वेश्चन में दिया था 0 और a। Q के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो है 0 और -a। R के कोऑर्डिनेट्स की बात करें हम तो वो है मेरे पास √3a, 0, और R' के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो वो है माइनस का √3a, 0। ठीक है, ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारी ना ये वाली जो एक्सरसाइज है 6.1 वो कंप्लीट होती है। छोटी सी ये एक्सरसाइज थी, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है ना, इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 वो करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।